जी गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अक्सर लोगों को, विद्यार्थियों को कहते आपने सुना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात दो समकोण होता है। बट अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है तो बहुत सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। ये थ्योरम आपको 9th में 8th में पढ़ना है, तो इसको हम एक अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री अर्थात दो समकोण क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? त्रिभुज लेना पड़ेगा। हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज ले लिए हैं और इसको हम नाम डाल दिए हैं। तो इसको हम एक प्रोसेस में लिखते हैं। जितने भी थ्योरम होता है उसको हम पहले लिखते हैं। जो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ होता है उसको गिवन में लिखते हैं। उसके बाद सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। उसके बाद पिक्चर में अपना मन से यानी कि प्रूफ करने के लिए कुछ कलाकृति करते हैं, यानी कि बनावट लिखते हैं और उसके बाद उसको हम प्रमाण में आंसर लिखते हैं। यानी कि आपको ये 4 स्टेप हर थ्योरम में लिखना पड़ेगा। पहला क्या लिखना पड़ेगा? दिया हुआ है, ये पहला स्टेप। दूसरा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तीसरा पिक्चर में प्रूफ करने के लिए कुछ कलाकृति करते हैं, उसको हम रचना या बनावट कहते हैं। और लास्ट में प्रमाण यानी कि आंसर। ये 4 स्टेप हर थ्योरम में लिखा जाता है। ये पैटर्न है प्रोसेस। तो दिया हुआ में जो फिगर में दिख रहा है ना उसी को लिखेंगे। तो फिगर दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम क्या दिखा? ए बी सी। इसी बात को एक हम सेंटेंस में लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक, बस जो दिख रहा है उसको हमने लिख दिया, बस काफी है, त्रिभुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। हमने बोला कि बनावट, तो मैंने बोला कि बनावट में फिगर में कुछ कलाकृति करते हैं। तो देखेंगे आधार यानी कि इस फिगर का, इस ट्रायंगल का आधार BC है और इसी के जैसा इस पर एक हम लाइन ले लिए है A पॉइंट पर। A पर एक रेखा ले लिए है। तो हम लिख सकते हैं शीर्ष बिंदु A पर, शीर्ष बिंदु A पर आधार BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींचा गया है। फिर सुनेंगे, हमने बोला
कि शीर्ष बिंदु कहाँ पे, शीर्ष बिंदु पर, किस पे, ए पर, कहाँ पे, ए पर, शीर्ष बिंदु ए पर, यानी कि इस बिंदु पर BC के समांतर एक, मान लीजिए इसको M और N लिख लीजिए, M और N, MN रेखा खींचा गया है। क्या मैं लिखा, शीर्ष बिंदु ए पर आधार BC के समांतर MN रेखा खींचा गया है। तो हम मैं लिखता हूं शीर्ष बिंदु ए पर आधार BC के समांतर, BC के समांतर MN रेखा खींचा गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC समांतर MN, आपको जो सुविधा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। अब आंसर लिखना है। अब इसमें आंसर क्या लिखेंगे, आप देखेंगे BC और MN आपस में समांतर है, ठीक है, और उसके बीच एक लाइन है, यानी कि ये लाइन है, ये कौन सी है, AB एक लाइन है, जो तिरछी है, और इस रेखा को हम बोल सकते हैं तिर्यक रेखा। सिमिलरली ये भी, यानी कि ये भी एक कौन रेखा है, तिर्यक रेखा। तो फिर से देखेंगे, फिगर में BC के समांतर MN रेखा खींचा गया है, जिसमें AB कौन सी है, एक तिर्यक रेखा है, या AC एक क्या है, तिर्यक रेखा है। तो आप एक नियम जानते होंगे कि जब दो रेखा समांतर होता है और उससे एक तिर्यक छेदी रेखा काटते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये सुनेंगे, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि, क्या बोला, चूंकि बोला BC ट्रायंगल ABC में, चूंकि BC समांतर MN, यानी कि BC के समांतर कौन सी है, MN रेखा है, ठीक है, MN रेखा है, जिसमें AB कौन सी है, जिसमें AB तिर्यक रेखा है। अतः जब तिर्यक रेखा है तो हम बोल सकते हैं कि एकांतर कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC, अतः एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल
एम ए बी, एंगल एम ए बी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लिया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार इसी प्रकार AC भी एक क्या है? इसी प्रकार AC एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। AC भी क्या है? तिर्यक रेखा है। अतः एकांतर कोण से यहां भी देखेंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। फिर देखेंगे MN और BC क्या है? समांतर रेखा है और एक तिरछी रेखा काटा गया है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं एंगल क्या लिखेंगे? ACB। क्या लिखेंगे? ACB बराबर NAC। क्या लिखेंगे? एंगल NAC। समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़ने का ढंग जानते हैं आप लोग, दायां पक्ष के साथ और बायां पक्ष के साथ। तो आपका एंगल ABC है, ABC, और किसके साथ आएगा? एंगल ACB के साथ। इधर क्या है? MAB, और इधर कौन सी है? NAC, एंगल NAC। समझ में आ रही है ना? अब देखेंगे ABC होने में से ABC, यानी कि ABC यानी कि एंगल B के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एंगल B। और ACB यानी कि C एंगल के बारे में कहा जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल C। और इसको हम 10 का 10 नोट कर लेते हैं। तो आपके पास एंगल B है, एंगल C है। हमें क्या लाना है कि तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180। तो आप बताएंगे कि दोनों है, ये चीज नहीं है, यानी कि ये वाला यहां पर डाल दे प्लस के रूप में, मेरा काम बन जाएगा नहीं। तो हम लिखते हैं दोनों तरफ एंगल A जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? एंगल A। अब पहले से कौन सी है? MAC प्लस एंगल NAC। यहाँ पहले से कौन सी है? एंगल B और एंगल C। ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अब देखेंगे, खोजिए MAC, यानी कि MAC ये वाला एंगल, ठीक है। NAC यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल A यानी कि ये वाला, ठीक है। यानी कि ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका एक चांद बन जाएगा, ठीक है। एक चांद बन जाएगा, एक सरल रेखा बन जाएगा। और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि ये चांद के जैसा बन जाएगा, एक सरल रेखा बन जाएगा, और तीनों का योगफल हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये आपका थ्योरम प्रमाणित हो गया, प्रूफ हो गया। इससे आप इस तरीका से कहीं भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ये आपका सत्य है। तो हमें आप आशा करते हैं कि आप ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, क्या आपकी कठिनाई है। कठिनाई को आप हमसे अवगत कराएंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको डील करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।